हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल की वायरिंग कैसे की जाती है। चलो मैं मीटर ऑन कर लेता हूँ, सप्लाई ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। हमारे मीटर की लाइट ऑन हो गई है और इसमें देखिए सप्लाई आ चुकी है। तो उसके बाद देखते हैं, मीटर में सप्लाई आ गई है और हम जो है आइसोलेटर को करते हैं ऑन। हमारा आइसोलेटर जो है वो ऑन हो गया। उसके बाद हमने लगाए हैं 3 लैंप और 3 स्विच। और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, अब मैंने वायरिंग तो की कर दी है। ये जो आ रही है, एक न्यूट्रल आ रही है और एक फेस आ रही है, और इसके थ्रू ये जो है ये आउटपुट निकल रही है। आउटपुट जो है यहाँ पे आ गई, इस बोर्ड में आ गई। यहाँ पे न्यूट्रल भी आया है और फेस भी आया हुआ। और ये जो है ये हमारी न्यूट्रल है, और ये जो है ये हाफे हैं, 1 2 3। और 3 जो हमने लैंप लगाए हुए हैं। जो हमारी न्यूट्रल जो यहाँ से निकली वो थ्रू हमने कॉमन कर दी, इसमें गई, यहाँ से कॉमन कर दी, इसमें गई, और यहाँ से लिए हमने इसमें गई, और 3 लैंप लगा दिए हमने। अब बारी बारी से हम इनको ऑन करते हैं। देखिए हमने एक कर दिया, ऑन हो गया। दूसरा किया, ऑन हो गया। तीसरा किया, ऑन हो गया। अब इनको जो है हम ऑफ करते हैं। तीसरा नंबर ऑफ हो गया, दूसरा नंबर ऑफ हो गया, तीसरा नंबर ऑफ हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये इसमें सीधी सीधी 2 तारें आ रही हैं। ये लग गई एस मीटर की S1 और सप्लाई 1 और सप्लाई 2 पे। और ये जो है मीटर पे लिखा भी होता है L1 और L2। L1 मतलब न्यूट्रल और L2 मतलब फेस। और ये सीधी आ गई हमारे मेन स्विच में, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटर। और इससे यहाँ से निकली और इसमें गई, यहाँ से न्यूट्रल कॉमन हो गई ऊपर, और ये जो है हाफे जो है हमारी सीधी ऊपर गई। और इसमें दिखाते हैं हम। पहले मेन स्विच को ऑफ कर लेते हैं। इसमें हम आपको कनेक्शन दिखाते हैं कैसे किए जाते हैं। कनेक्शन जो है हमारे, ये आ गया, ये आ गई हमारी सप्लाई, ये सप्लाई आ गई। इसको ये जो है न्यूट्रल हमने स्विच सॉकेट नहीं लगा, सारी सॉकेट नहीं लगाई हुई, इस कारण हमने इसको टेप कर दिए, ठीक है। और ये जो हमारी फेस है, फेस सीधी स्विच के अंदर हो गई और शॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है, शॉर्ट कर दी। और इसके बाद 1 2 3 हमने एक हॉफे लेनी है, मतलब समझ लो कि वायर के पीस लेने हैं, 3 वायर के पीस लगाने हैं, और सीधे ऊपर से सीधे होल्डर में, दूसरी सीधी यहाँ से और सीधी होल्डर में, और सीधी यहाँ से वहाँ पे। और जो हमारी ये न्यूट्रल जो है ये सीधी है, ऊपर जाके कॉमन कर देनी है। और ये हमारा हो गई वायरिंग। तो वायरिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि 2 वे स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर हमने स्विच, अगर सॉकेट लगाई होती या इंडिकेटर लगाया होता, तो हमने ये जो न्यूट्रल जो थी ये सॉकेट के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करनी थी। अब हमने सॉकेट नहीं लगाई हुई है, ना ही इंडिकेटर लगाया हुआ, तो इसलिए हमने इसको टेप मार दी है। और ये टेप मार दी, यहाँ से थ्रू चली गई होल्डर में, तो होल्डर में कॉमन हो गई। तो इसको तो हम अलग ही रख लेते हैं ना, इसको अलग ही रख लेते हैं। और वायरिंग ये जो है ये हमारी आ रही है फेस, और फेस होगी शॉर्ट, और एक एक तार लेके एक एक होल्डर के अंदर कनेक्ट करनी है, और न्यूट्रल को जो है वो शॉर्ट कर देना। और ये जो है मेन आइसोलेटर है, और ये जो है मीटर है हमारा, मीटर की ये सप्लाई मेन आ गई, और ये आउटपुट निकली है, और यहाँ मेन स्विच के अंदर इन हो गई और यहाँ से आउट हो गई। और न्यूट्रल जो हमने टेप मार के अलग कर दिया, और फेज जो है हमने शॉर्ट कर दिया, और एक एक करके ऊपर हमने कनेक्ट कर दी, बस यही है। तो थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगले उसमें, मैं आपको दिखाऊंगा कि वायरिंग कैसे की जाती है 2 वे स्विच की। तो आप बोलेंगे कि यूनिट कैसे चलती है और कैसे बनती है। कई लोगों को पता नहीं है, मीटर तो लगा लेते हैं मगर यूनिट का पता नहीं कैसे चलती है। जैसे इसमें दिख रहा है 00632, आगे एक रेड सी पट्टी है, थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, और इस पर 0 लिखा हुआ, और ये
रेड सी पट्टी चलती है 1 2 3 और 9 और 10 तक जाती है, और फिर वहाँ पे होगा 6 3 2 होगा, तो वहाँ पे एक और यूनिट बन जाएगी और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जैसे मतलब 32 है लास्ट में, तो ये 33 हो जाएगा, तो वैसे एक यूनिट बन जाएगी। वो होता है यूनिट देखने का तरीका।